पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, एसी में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ, दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिसकॉलन वाले आ जात, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ गो, शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी, आज नहीं तो कल। है गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुनने, कुछ 2.5 साल से, अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं। अरे यार भाई कुछ कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी। कबन सुकाज जो नहीं हो है, ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधयारो, 23 त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात ना टारो, देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात, महाप्रभु पंथ ने हारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दुज रूप लिबाए महाप्रभु सोतम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो, बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली है, और आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे, उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो, दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हे बालाजी यहां जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है, और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज, और मन में राम नाम जप करो, जिन्हें बुलाएं बुआएं, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना, हम रोज बोलते हैं आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात, वही पूछो जो तुम सुन सको, कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया, ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल हमारा उद्देश्य मेरे पागलो इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं,
आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो? जोर से बोलो, कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है? पक्का कि कच्चा? जोर से बोलो, एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए? जोश में कि होश में? पक्का पक्का पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं, उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलो, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। और तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिसकॉलन वाले आजाद, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ गो, शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुन, कुछ 2.5 साल से। अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं? अरे यार भाई, कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी। कवन सुकाज जो नहीं हो है, ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधयारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात ना तारो। देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात महाप्रभु पंथ ने हारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कह दो जो रूप लिबाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निबारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। है हनुमान जी संकट मोचन है और देवता चित्त न धरई हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंगबली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंगबली है और आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो। दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हे बालाजी यहां जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज और मन में राम नाम जप करो। जिन्हें बुलाएं बुआएं पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना, हम रोज बोलते हैं आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात वही पूछो जो तुम सुन सको कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया। ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल ये हमारा उद्देश्य मेरे पागलो इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंगबली की, तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, पक्का की कच्चा, जोर से बोलो। एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए, जोश में कि होश में, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलो तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले हो, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले हो, एसी में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से वो, फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिसकॉलन वाले आ जाते, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ गो, शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है
जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुनना। कुछ 2.5 साल से, अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं। अरे यार भाई, कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी। कबन सुकाज जो नहीं हो है, ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधयारो, 23 त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात ना टारो। देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात, महाप्रभु पंथ ने हारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिबाए महाप्रभु सोतम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो। बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली है। आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो। दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा, हे बालाजी, यहां जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है, और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज, और मन में राम नाम जप करो। जिन्हें बुलाएं वो आए। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना, हम रोज बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात, वही पूछो जो तुम सुन सको, कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया। ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल हमारा उद्देश्य मेरे पागलो इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की, तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, पक्का की कच्चा, जोर से बोलो। एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए, जोश में कि होश में, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं,
जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं, उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए। हम ही को सब करना, सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ, दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिस कॉलन वाले आ जाते, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ गो, शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुनो। कुछ 2.5 साल से, अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं। अरे यार भाई, कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी। कवन सुकाज जो नहीं हो है, ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधयारो, 23 त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात, महाप्रभु पंथ ने हारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दुज रूप लिबाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो, बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। है हनुमान जी संकट मोचन है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली है। आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो। दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हे बालाजी, यहां जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है, और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज, और मन में राम नाम जप करो। जिन्हें बुलाएं वो आए, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना
हम रोज बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात, वही पूछो जो तुम सुन सको, कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया, ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल हमारा उद्देश्य मेरे पागलों इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की, तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, पक्का कि कच्चा, जोर से बोलो। एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए, जोश में कि होश में, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं, उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिसकॉलन वाले आ जाते, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ गो, शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुनना, कुछ 2.5 साल से। अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं। अरे यार भाई, कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी।
कवन सुकाज जो नहीं हो है। ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात महाप्रभु पंथ ने हारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिबाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो। बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन है और देवता चित्त न धरई। हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली है। आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो। दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हे बालाजी यहां जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज और मन में राम नाम जप करो। जिन्हें बुलाएं बुआएं पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना, हम रोज बोलते हैं आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात वही पूछो जो तुम सुन सको कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया। ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल ये हमारा उद्देश्य मेरे पागलो इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, पक्का की कच्चा, जोर से बोलो। एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए, जोश में कि होश में, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलों तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से वो, फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिस कॉलन वाले आ जात,
धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा। आगे को लगो, शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ गो, शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुनने, कुछ 2.5 साल से। अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं। अरे यार भाई, कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी। कवन सुकाज जो नहीं हो है, ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो, तब 3 लोक भयो अंधयारो, 23 त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न तारो, देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात, महाप्रभु पंथ ने हारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दुज रूप लिबाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो, बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली है, और आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो, दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हे बालाजी, यहां जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है, और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज, और मन में राम नाम जप करो। जिन्हें बुलाएं वो आए, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना, हम रोज बोलते हैं आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात, वही पूछो जो तुम सुन सको, कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया, ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल ये हमारा उद्देश्य मेरे पागलो इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की, तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, पक्का की कच्चा, जोर से बोलो। एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए, जोश में कि होश में, पक्का पक्का पक्का,
तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं, उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ, दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिसकॉलन वाले आ जाते, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ गो, शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुनना, कुछ 2.5 साल से। अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं? अरे यार भाई, कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी। कवन सुकाज जो नहीं हो है, ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो तब 3 लोक भयो अंधयारो, 23 त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात ना तारो, देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात महाप्रभु पंथ ने हारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दुज रूप लिबाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो, बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली है। आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो। दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हे बालाजी, यहाँ जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है, और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी
वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज और मन में राम नाम जप करो। जिन्हें बुलाएं बुआएं, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना, हम रोज बोलते हैं आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात, वही पूछो जो तुम सुन सको, कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया, ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल हमारा उद्देश्य मेरे पागलों इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की, तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पढ़ो, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, पक्का की कच्चा, जोर से बोलो। एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए, जोश में कि होश में, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं, उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिसकॉलन वाले आ जाते, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ तो शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुन, कुछ 2.5 साल से। अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं।
अरे यार भाई, कुछ कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। के देश मेरे पागलो इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो? जोर से बोलो, कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है? पक्का कि कच्चा? जोर से बोलो, एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए? जोश में कि होश में? पक्का पक्का पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं, उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिसकॉलन वाले आजाद, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ गो, शरीर भी बार बार कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुनने, कुछ 2.5 साल से। अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं? अरे यार भाई, कुछ कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी। कबन सुकाज जो नहीं हो है,
ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीन लोक भयो अंधयारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात, महाप्रभु पंथ ने हारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दुज रूप लिबाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो, बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन है और देवता चित्त न धरई, हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली है। आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो। दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हे बालाजी यहां जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज और मन में राम नाम जप करो। जिन्हें बुलाएं वो आए। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना, हम रोज बोलते हैं आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात, वही पूछो जो तुम सुन सको, कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया। ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल ये हमारा उद्देश्य मेरे पागलो इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, पक्का की कच्चा, जोर से बोलो। एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए, जोश में कि होश में, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलो, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए, हम ही को सब करना। सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिस कॉलन वाले आ जात, धाम की व्यवस्था, अन्नपूर्णा, आगे को लगो। शरीर में भी हमारे बुढ़ापो आ, तो शरीर भी बार बार
कहने लगता गुरुजी सो जाओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, अगर बालाजी ने हमें चुना है, दादा गुरुजी ने हमें चुना है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। देखो हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई साधु है, हम तो तुम्हारे जैसे साधारण एक दास हैं हनुमान जी के। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो। जिनके बल से हमने पाया है, तुम उन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों पर श्रद्धा रखो। जिन गुरुजी की कृपा से हमने पाया है, तुम भी उन्हीं पर श्रद्धा रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कानों में पुकार पहुंच ही जाएगी। आज नहीं तो कल है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर तो लगती है, अब देर इसीलिए भी लगती है कि भाई कुछ लोग 2-2 साल से आ रहे हैं, अब उनकी भी तो सुन, कुछ 2.5 साल से। अब तुम्हें 4 दिन आए नहीं भाव, तुम तुरंत मिस कॉल सी मारो हैं। अरे यार भाई कुछ कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए समय तो लगेगी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, तुम्हारी खाली झोली भर जाएगी। कवन सुकाज जो नहीं हो है, ऐसा कौन सा काम जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनहु लोक भयो अंधयारो, ताईसो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपी से बसेगरी जात, महाप्रभु पंथ ने हारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिबाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो। बेग हरो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से संकट कटे जो सुमरे। ऐसा कौन सा संकट है जो वीर बजरंग बली ना कर पाए। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली है। आज से 322 साल पहले सदगुरु सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे। उसी के प्रमाण के रूप में श्री बागेश्वर हनुमान जी यहां प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मांगो। दादा हमारे सन्यासी बाबा ने कहा हे बालाजी यहां जो भी आवे उनकी खाली झोली भर जावे। उस दिन से आज तक जय जयकार हो रही है, और जाओ तुम्हारी भी होगी। इसी वार्ता के साथ आज का दरबार प्रारंभ है। ले आओ भैया पेन कागज, और मन में राम नाम जप करो। जिन्हें बुलाएं बुआएं, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या किसी को भी ना, हम रोज बोलते हैं आज भी बोलते हैं, ना बताएं। तीसरी बात, वही पूछो जो तुम सुन सको, कि तुम फिर बाद में कहो भाई साहब तुम काया टंग रहे, क्या हो गया। ले आइए जो किसका है, कहां के हो। केवल और केवल हमारा उद्देश्य मेरे पागलो इसलिए भी है कि आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं, आपकी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। और हम चाहते हैं तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, और तुम्हें यहां भी बैठना ना पड़े, तुम्हें धीरेन्द्र कृष्ण से भी ना मिलना पड़े। तुम अगर सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे, तुम जहां रहोगे वहीं दरबार होगा। पर तुम्हें एक प्रश्न का समाधान पाने के लिए 21 पेशी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आओगे तब दरबार होगा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की, तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो किसके चक्कर में पड़ो, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, पक्का की कच्चा, जोर से बोलो। एक दिन के लिए कि जन्म जन्म के लिए, जोश में कि होश में, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है।
और तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी जिनके बल पर बारते हैं, उनका नाम श्री बागेश्वर बालाजी है। और मेरे पागलो, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और आज तक का इतिहास है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर धाम पे। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक लगाया, सगे दादाजी ने, उनके गुरुजी ने भी लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बागेश्वर बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम जाएं और जाते ही तुरंत भंडारों मिले, VIP ट्रीटमेंट मिले, AC में पर्चा बन जाए, ठटरी के बारे न कटा आगी के लगे। कहे हनुमान जी तुम्हारे घर के अंकल जी हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और बागेश्वर धाम पर बालाजी का होना पड़ता है। इसलिए समय तो लगता है, और समय इसलिए लगता है, अब हम क्या बताएं, हम अकेले पड़ गए। हम ही को सब करना, सुबह से उठो, पूजा पाठ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा जाप ताप जो भी उल्टा सीधा बन जाता है अपन से, वो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी आओ, दरबार, भभूति मिलना, इमरजेंसी, गंभीर रोगी, बीमार रोगी, कुछ मिस कॉल